वृत्त के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली थी, रेडियस, डायमीटर एंड जीवा और चाप, आर्क, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आइए कुछ और पढ़ा जाए इसके बारे में, डायमीटर में और क्या चीजें, और क्या क्वालिटी होती है, और क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। हमने एक रेडियस बनाया, सॉरी मैंने एक रेडियस से, ये आर से डायमीटर बनाया, मतलब इसको इस सेंटर मान करके इस लाइन को, या लाइन क्या है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बांधा और चारों तरफ इतनी आर की डिस्टेंस पर ले गए तो एक सर्किल बन गया। अब सर्किल में दो चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, वो है टेजेंट, माने कि स्पर्श रेखा। स्पर्श का जैसे होता है कि एक व्यक्ति काटे ने किसी को चलता हुआ, जैसे भी ये चलते हुए इस इसको स्पर्श कर ले रहा हूं, ओनली स्पर्श, न गिरा रहा हूं न कुछ कर रहा हूं। तो ये एक लाइन ऐसी, ढेर सारी लाइंस ऐसी आएंगी जो इसको केवल एक पॉइंट पर टच करेंगी। ये टेढ़ी बन गई है, इसको आप सीधी कर लीजिए, ये केवल एक पॉइंट पर टच करेगी, दूसरे पॉइंट पर टच नहीं करेगी। और कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो यहां से लेकर यहां तक इसको काट देती हैं, इसको छेदिका कहते हैं, छेदिका, ये छेदिका है। छेदिका को अंग्रेजी में कहेंगे सीकेंट, ये सीकेंट है, सीकेंट है, ये सब सीकेंट है। और स्पर्श बिंदु, इसको, ये पॉइंट है, ओनली ये पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको हम वृत्त के देश में, वृत्त के समय इस स्पर्श पॉइंट को, इज ओनली दिस वन, ओनली स्पर्श, ये ओनली पॉइंट जो क्या होता है, इट हैज नो प्ले, इट हैज ओनली ए प्लेस, it has no length, it has no breadth, and it has no height also. It is only a place. ये केवल उस पॉइंट पर काटेगी। हमारे बनाने से कभी लग तो रहा है कि नहीं कई पॉइंट पर यहां से यहां तक काट रही, लेकिन नहीं, आप बार बार इसको बना के देखेंगे तो केवल एक पॉइंट आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे जहां आप ले आइए, एक पॉइंट यहाँ होगा जो एक लाइन आप खींच सकते हो। ऐसे लीजिए जैसे हम ले रहे हैं, ऐसे लेती है और इसको हम मिलाते चले जाएंगे, और जब ये पॉइंट आएगा तो हम एक लाइन खींच देंगे और उसी को हम स्पर्श पॉइंट कहेंगे। ये तो डिस्टेंस तो लग रही है, लेकिन नहीं, यही स्पर्श पॉइंट है, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु यही हुआ। यानी ये केवल केवल एक पॉइंट पर, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर ये वृत्त से मिलता है, दो नहीं, बिंदु से मिलता है, या बिंदु का केवल एक बिंदु, वृत्त का केवल एक बिंदु स्पर्श रेखा से मिलता है। दोनों उल्टा कह दिया। और चूंकि ये बिंदु है तो इसकी कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, और इसको हम लोगों ने छेदिका कहा। दिस इज छेदिका, यानी इसको काटती है, छेदिका। सिकेंट, दिस इज सिकेंट, SECANT, सिकेंट। और ये क्या होगा, ये तो आपको जानते हो, ये वो है, सेंट्रल पॉइंट है।
और ये क्या है, ऐसे चलोगे, ऐसे कभी खींचोगे तो ये क्या है, ये तो रेडियस है, और इसको आगे बढ़ा दोगे तो डायमीटर है। और चीजें तो आपने पढ़ ली है। और ये जो छेदिका है वो सिकेंट कहलाती है। इसका यूज आप बहुत कम करोगे, सबसे ज्यादा यूज आप इसका करोगे, इसका तो कर ही लिया आपने, बहुत यूज करोगे। और ये टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट लाइन है ये, आपको मिलेगा। इट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड contact point. This point is called P. AB is a sparse line, or P is contact point. P जो है केवल कांटेक्ट पॉइंट है। अब क्या क्वालिटी कह रहे हैं, किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो उस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। ये छेदिका वो लाइन है, स्कैंट वो लाइन है जो यहां और यहां दोनों पर काटती है, और टेंजेंट वो लाइन है जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब देखिए एक लाइन ये भी तो हो सकती है, ये इसका वृत्त से कोई संबंध नहीं है, चाहे आप यहां खींचो, यहां खींचो, यहां के जितनी चाहे खींचो। अब सवाल ये आता है कि एक बिंदु से कितनी टेंजेंट स्कैंट खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनगिनत इनफाइनाइट नंबर आप खींच सकते हो। एक बिंदु ये हुआ, यहां देखिए एक बिंदु ये है, इसके ये भी खींचो, ये भी, इसको भी खींचो, इसको भी खींचो, इसको भी खींचो, चाहे जितना खींचो आप, इधर इसको खींचो, इसको खींचो, चाहे जितना आप बनाओगे, स्कैंट को गिनती नहीं कर सकते आप, इतनी बनती है। स्कैंट टेंजेंट भी एक पॉइंट से तो केवल एक खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है, वृत्त पर ये भी इनफाइनाइट खींची जा सकती है। ये वृत्त हुआ, टेंजेंट यहां भी होगा, टेंजेंट यहां भी बना, टेंजेंट यहां भी बना, टेंजेंट यहां भी बना, हर पॉइंट पर खींची जा सकती है। टेंजेंट हर पॉइंट पर, टेंजेंट लाइन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा, और स्पर्श बिंदु भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। हर पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन खींच सकते हो, और हर पॉइंट से आप इसका जो भी पॉइंट है उससे जितनी चाहे छेदिकाएं स्कैंट खींच सकते हो। ये हमारी स्कैंट हो गई, टेंजेंट लाइन हो गई, और कंटेक्ट पॉइंट हो गया। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पर्श लाइन, द टेंजेंट। अब उनके कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि, फिर से देखिए इनका रिपीट कर लेते हैं। किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो वृत्त को दो पॉइंट पर, दो बिंदुओं पर काटती है। वो लाइन, अब उल्टा कह दिया, वो लाइन जो वृत्त को दो पॉइंट पर काटती है वो छेदिका है, यहां और यहां। और देखिए रेडियस क्या करता है, केवल एक पॉइंट से मिलाता है, ये काटता नहीं है, लेकिन ये काट देती है, चाहे इतनी दूर तक रहे, चाहे इतनी दूर तक रहे, ये काट देती है। तो ये छेदिका हुई, जैसा इसका नाम है कि विच्छेद कर देती है, ये बांट देती है।
और स्पर्श पॉइंट क्या करता है, केवल का स्पर्श करता है, केवल छू करके चला जाता है, मतलब जरा भी उसको काटने और सबका नाम नहीं लेता। और जिस बिंदु पर वो स्पर्श करता है उसी को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, कांटेक्ट पॉइंट कहते हैं। और यह स्पर्श समूह हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये काटेगी कि नहीं काटेगी? अगर P किसी की दूरी है, इस रेखा की दूरी यहां से ये समझिए, ये हमारा रेडियस हुआ, रेडियस से अगर P इतनी दूर है तो जो P ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं, ये P यहां से यहां तक है, O है, O से अगर ये P बड़ा है, दिस इज द P, तो देखिए इफ P इज ग्रेटर देन R रेडियस, देन ये विच्छेद नहीं करेगी, नो 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 contact and no विच्छेद कहिए, नो डिस्ट्रीब्यूशन। ये करेगी नहीं। और अगर P छोटा है R से तो ये छेदिका हो जाएगी, स्कैंट, ये हो जाएगी। ये समझिए P यहां यहीं तक हो तो ये तो भी हो ही जाएगी इसकी, ये हो जाएगी। फिर आप चाहे जितनी इस पॉइंट से खींचिए, इसी पॉइंट से इधर ले जाइए, इसी पॉइंट से इधर ले जाइए, लेकिन अगर ये P कम है तो आप ले जाओगे, P अधिक है तो यहां चली आएगी। और अगर P इक्वल टू R है, ये ग्रेटर है ये लोअर है, ये अगर इक्वल है तो ये स्पर्श लाइन बन जाएगी, स्पर्श रेखा यही बनेगी, टेंजेंट लाइन ये बनेगी। तो इस तरह के हम देख सकते हैं कि अगर उसकी सेंटर से दूरी हमारे रेडियस से अधिक है तो वो छेदिका नहीं होगी, ना स्पर्श लाइन होगी। अगर हमारे रेडियस के बराबर है तो वो स्पर्श लाइन होगी। अब इनमें ये देखा, इन लोगों ने मेजर करके देखा कि हमारी ढेर सारी ये लाइन बनाया उन्होंने, ये करेंगी, ढेर सारी लाइनें इन्होंने खींची, ये O था और ये स्पर्श लाइन यहां तक थी, इनको ये किया, इसको मेजर किया, इस एंगल को मेजर किया तो ये सब का सब 90 डिग्री आया। आपने यहां खींचा, एक स्पर्श लाइन यहां खींचा, स्पर्श तो एग्जैक्ट नहीं हुई है ये, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अगर आपने यहां खींचा और यहाँ स्पर्श लाइन बनाया तो ये 90 डिग्री हुआ। तो जहां भी आप स्पर्श लाइन, स्पर्श बिंदु पर, कांटेक्ट पॉइंट पर रेडियस और क्या कहें, ऑन द कांटेक्ट पॉइंट, ऑन द कांटेक्ट पॉइंट, ऑन द कांटेक्ट पॉइंट रेडियस makes 90 degree on tangent,
टेंजेंट पर वो 90 डिग्री बनाती है अगर वो रेडियस इसका स्पर्श बिंदु है तो। ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट। ये कांटेक्ट पॉइंट पर जब भी आप मिला दोगे तो ये जो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये उन्होंने यूज किया, मेजर करके देखा। किसी वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना। अब कह रहे हैं बनाइए आप किसी दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा बनाना। किसी वृत्त पर दिए गए बिंदु से, अब कह रहे हैं वृत्त, वृत्त पर हमने एक पॉइंट आपको दे दिया है, ये दे दिया या यहां दे दिया, ये कांटेक्ट पॉइंट दिया उन्होंने, ये कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट, ये कांटेक्ट से तो बहुत नॉर्मल लग रहा है। आपका किसी से कांटेक्ट होता है मतलब कंट्रैक्ट नहीं, कांटेक्ट अगर होता है आपका, उससे जुड़ते हो आप, तो ये कांटेक्ट पॉइंट होता है। यहां से कह रहे हैं ये ओ है, वृत्त है तो हमेशा ओ होगा, सेंटर पॉइंट होगा, जिससे यहां पर वो दिखाना, टेंजेंट खींचना है। तो क्या करोगे आप, ये इसको इसको आप मिलाओगे और क्वालिटी आप देख चुके हो, टेंजेंट पर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। हम यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, ये इसको लेकर के हम ऐसे काटेंगे, ये काट दिया हम, ये सर्किल से, ये सर्किल से ये 9 कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री होता है। और हम इसको और आगे ले गए, ये यहां तक 120 डिग्री होता है। आपने डिग्री देखा है, इसको और इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। हम थोड़ा बड़ा छोटा जरूर बना दिए हैं, ये यहाँ दो भागों में हमने बांटा, एक इधर से लगाया ऐसे, एक इधर से लगाया ऐसे, दो भागों में बांटा ये, और फिर हमने इसको कांटेक्ट पॉइंट को मिला दिया। ये टेंजेंट लाइन हो गई, दिस इज द टेंजेंट लाइन। दिस इज द स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा हुई। आप देखिए कैसे 190 कैसे खींचते हो। आप एक लाइन लेते हो, उसी पर एक चाप लेकर के यूं खींच देते हो। देखिए मैं यहां से यहां खींच रहा हूं, तो यहां आपका जब जाता है यहीं पर छोड़ दोगे, जितना ये लिया था उतना ये 60 डिग्री हो जाता है, और जितना ये लेते हो उतना यहाँ छोड़ते हो। ये पॉइंट 120 हो जाता है, और जब इसको यहाँ ले जाते हो, यहाँ से यहाँ, यानी इस पॉइंट पर, तो ये 180 हो जाता है। यही तो करते हो, आपने लाइन खींचा था और इससे ऐसे ले जाओगे। फिर अब 90 में ये बनाना था तो क्या किया हमने, इसको इसको इसका इसका जो है 30 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ, यहां से यहां एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तभी तो 60 बना। 60 प्लस 68, और 60 को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जहां से ये था वहां से कहीं यहां बना रहा होगा, बनाने में गलतियां हैं, यहां से या यहां से बनाया था, सारी यहां से बनाया था मैंने, यहाँ जहां से बनाया था वहां इसके यहाँ, और यहाँ से आप किसी भी चाप से जो इन डिस्टेंस का बड़ा हो थोड़ा सा, उससे ये लीजिए, इधर से और इधर से, तो एक पॉइंट पर काटेगा, और उस पॉइंट को हम जब मिला देंगे,
ये पॉइंट ये था, वो यहाँ था, यहाँ से मैंने 60 डिग्री खींचा था। ये 60 डिग्री एग्जैक्ट तो नहीं है, यहाँ होगा, करीब यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहाँ काटा उसने ये यहाँ से यहाँ ऐसे किया, और वहां से यहाँ फिर ऐसे किया हमने, और फिर इसको लिया, यो काटा और इसको लिया, ये पॉइंट है, इसको लिया किसी दूरी से, ये लिया, इसको लिया ऐसे, तो जहां ये काटा उसको वो से मिलाया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। तो हम यहां पर 90 डिग्री बना दिए, ये एंगल हमारा ये 90 डिग्री है। तो अब इसको हमने मिलाया, ये 60, फिर ये 120, कहीं रहा होगा 120, इसको दो भागों में बांट दिया, तो 120 टू पार्ट में हमने बांटा, तो दिस इज, नहीं सॉरी, 60 डिग्री, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है, अभी तो 120 होगा ये, यहां से लेकर 120 है, यहां से लेकर 60 है। देखिए आप, अगर हम ऐसे लिखें 120 डिग्री यहां तक, और यहां से लिखें यहां से यहां तक केवल 60 डिग्री है, और इस 60 में जब 60 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। इस 120 को हमने दो पार्ट में बांट दिया, तो दो पार्ट में बांटा तो 60/2 हो गया, ये 30 डिग्री हुआ, और 30 डिग्री इसके साथ मिला दिया, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री ये एंगल हमारा यहां से यहां तक हुआ। अगर इसका भी कहें एक्स, इसको कहें वाई, अगर हम इसको मिलाएंगे, सपोज करिए कि आप मिला लिए, तो एंगल एंगल एक्स वाई जेड, एंगल नहीं, ये कंट्रैक्ट पॉइंट सी है, एंगल सी, एंगल सी एक्स वाई is equal to 60 degree, and angle YZ is also 60 degree. एंगल ये Y एंगल, हाँ ये इसको मिलाओगे तो कोई रेखा बनेगी, एंगल, हाँ एंगल ये Y पर एंटी बनेगी, ये एंगल एक्स वाई जेड इज 60 डिग्री। अब हम अगर इसको दो जगह बांट दें, जेड की जगह ए कह दें, ए एंगल वाई ए जेड इज 30 डिग्री, और एंगल ए, तब एंगल एक्स ए सी होगा, सॉरी सी एक्स, ये एंगल सी एक्स, एंगल गलत बनाया हमने, एंगल सी एक्स वाई इजक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी एंगल वाई सी जेड इज 60 डिग्री, एंगल वाई ए पॉइंट ए था, ए वाई एंगल ए एक्स वाई ए ए वाई ए जेड, ये हम कुछ और Z2 लिख दें, ये Z2 इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल
सी ए सी ए सी ए एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ गए ना? जैसे ये रहा, अगर इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री बनाना है तो पहले हमने एक रेखा खींच दिया। अब यहां से एक चाप से ये वृत्त खींचा, यहां से ऐसे सोचिए हमने ये खींच दिया। अब यहां पहुंच करके हमने उसी चाप के ये द्वारा ये कर लिया और उसी से हमने ये कर लिया। तो ये यहां तक जब किया तो 60 डिग्री हुआ। कौन सा एंगल 60 डिग्री हुआ? ये एंगल 60 डिग्री हुआ। और जब हमने यहां से यहां लगाया तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री हुआ। अब आप कहोगे कैसे हुआ? क्योंकि ये रेडियस था जब हमने बनाया था और ये भी वही रेडियस से बनाया। तो तीनों अगर आप मिलाएं इसको, अगर आप मिला के देखें तो तीनों इक्वल हो गई, ये और इक्वल हो गई। एक नए वृत्त की रेडियस आई है। उसी तरह से ये भी रेडियस है और ये, तो ये 60 डिग्री ये भी हुआ। अब 120 डिग्री हुआ, लेकिन हमें चाहिए 90। तो हमने यहां से एक वृत्त की चाप लगाया, उतनी बड़ी नहीं है, उससे छोटी भी नहीं, थोड़ा सा बड़ी। तो यहां आया इसका चाप और यहां से उसी का लगा दिया तो यहां आया। ये हमने ए से मिला दिया तो ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे मैंने यहां खींचा तो ये स्पर्श रेखा बन गई। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा जहां से जाती है, स्पर्श रेखा का कांटेक्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा का ये कांटेक्ट पॉइंट, ये अगर रेडियस ओ, रेडियस के द्वारा सेंटर ओ से मिलाया जाए, सेंटर से मिलाया जाए, सेंटर से मिलाया जाए, ये कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिला दें तो ये एंगल स्पर्श रेखा पर एंगल बना हुआ 90 डिग्री बनता है। ये सिद्धांत हमें याद करना है। शेष आपने ये 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है वो आपको वहां से देख लिया। तो ये दोनों हम 90 डिग्री बना सकते हैं। इसको दो भाग में फिर बांट दें, 30 को, 30 डिग्री को फिर ये लाइन लिया यहाँ, ये अब इसको ये 15 डिग्री हुआ, इसको फिर हमने दो भागों में बांट दिया, इसको इसको बांटा दो भागों में। अब सोचिए ये तो 60 डिग्री है, इसको दो भागों में और बांट दिया, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये 15 डिग्री का हो जाएगा। हम ऐसे यहां पर नहीं क्वेश्चन है। और 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। और 75 डिग्री बना सकते हो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें 90 की जरूरत है। क्योंकि ये नाप करके देखा गया कि सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली रेखा या रेडियस, ये रेडियस हुई, सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रूफ निकला। क्या कहेंगे हम? अब आप सिद्धांत में लिख सकते हो, वृत्त के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से कांटेक्ट बिंदु पर, चलिए हम लिख देते हैं,
जो किया उसी को लिख दिया। वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श पॉइंट पर स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाती है। कैसे आपने प्रूफ किया? ये हमने मान करके बताते हुए हमने ढेर सारी स्पर्श रेखाएं बनाई है, ढेर सारी बनाई, और जगह जगह हमने ये रेडियस हमारा फिक्स है, ये वो है, जगह जगह हमने स्पर्श लाइन खींचा। ये स्पर्श लाइन नहीं है क्योंकि भीतर हो गई है। स्पर्श लाइन यहां से खींच दी, स्पर्श लाइन खींचा, और इस कोण को मैंने इसको मेजर किया तो ये 90 डिग्री निकला। जब ये 90 डिग्री भी 90, आपने यहां कहीं खींचा, यहां खींचा, कोई जरूरत नहीं डायरेक्शन की, ये खींचा, ये कांटेक्ट पॉइंट हुआ, तो ये कांटेक्ट, ये भी 90 डिग्री हो गया। आपने यहां कहीं खींचा, इस एक कांटेक्ट पॉइंट है, इसको इससे मिला दिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का इससे कितना, केवल ये सिद्धांत जानना है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, ये केंद्र है, स्पर्श बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा टेंजेंट लाइन पर, स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने प्रूफ किया तमाम एक्सरसाइजेस करके, मेजर करके हमने इसको प्रूफ किया है। ऐसे नहीं प्रूफ हुआ ये। और आगे चल करके जब इस सिद्धांत को बना, उसके बाद बहुत से एक्सरसाइजेज की गई, तो यही निकला कि हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मेजर करके हुआ है। और इस संसार में, इस देश में कहीं भी सबसे पहले फार्मूले लिख रहे हैं अनुभव से, मेजर करके, माप करके। ऐसा नहीं कोई सिद्धांत था। पाइथागोरस थ्योरम के पहले भी हमारे पास थ्योरम थी, लेकिन तब लोग जानते थे 3, 5, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की त्रिभुज जो है वो ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। ऐसे ढेर सारा उन्होंने किया, कुछ और बनाए, उसको मेजर किया। ऐसे मेजर करते हुए पहले ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर इसको मेजर किया, तो ये देखा कि इन दोनों का स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, इसकी लंबाई सी है, तो कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एग्जैक्ट नहीं आया होगा क्योंकि मेजर कर रहे थे, कहीं पॉइंट में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर के एक पॉइंट पर ये गलतियां हुई होगी, लेकिन हमने सारे फार्मूले उसी से बनाए हैं। अब आप देखिए, घाघ ने भी इसी अनुभवों के आधार पर सारे कहानियां, सारे मतलब सिद्धांत बनाए। उन्होंने एक बनाया, कौन सा सिद्धांत बोल रहे, उन्होंने बनाया कि जब ऐसा आता है शुक्र शनिचर भादरी
रहे गगन में छाए, कहें घांग सुन घागिनी, बिन बरसे नहीं जाए। तो उन्होंने कैसे बनाया होगा? शुक्रवार शनिवार को या सारे दिनों को उन्होंने नोट किया होगा और देखा कि बादल आया शुक्र को तो पानी बरसा है। कभी नहीं भी बरसा है, लेकिन ज्यादातर बादल शुक्र को और शनिवार को आने वाले बादल बरसते हैं। तो उन्होंने इसको कविता बना दी। शुक्र शनिचर बादरी, रहे गगन में छाए, कहें घाघ सुन घागिनी, बिन बरसे नहीं जाए। तो ये कोई उनका सिद्धांत नहीं था, ये उनके द्वारा बनाया गया सिद्धांत है। उन्होंने शुक्रवार नोट किया, सारे दिन नोट किए, संडे मंडे, तो संडे को रविवार कहते हैं, ऐसे नोट किया होगा। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतने दिन बने 1 2 3 4 5 6 7। अब उन्होंने जब भी बादल आया तो इन्होंने नोट किया होगा, ये अब आया यहाँ, पानी नहीं बरसा, चलिए कभी बरस गया। 10 उन्होंने 100 नोट किए, ऐसे ऐसे करके, तो किसी दिन पानी बरसा तो उन्होंने ये लिख दिया कि यहाँ आया। सोम को भी इसी तरह से बनाया, उसमें 1 2 बार आ गया तो उन्होंने लिख दिया। और संगल को बनाया, ऐसे ढेर सारे दिन नोट किए उन्होंने, उसमें 3 दिन आया तो भी नोट कर लिया। बृहस्पति को ऐसे ही 4 बनाए 5 बनाए, उसमें केवल 1 आया। जब बृहस्पति आया तो भी उसको इन्होंने बनाया होगा, इसमें देखा 2 आया। शुक्र में जब उन्होंने बनाया 3 4 5 6, तो उन्होंने देखा होगा इसमें तो 4 कट गई। और शनिवार को इसी तरह से बनाया, ये देखा इसमें 5 कट गई। तो ये कहा कि शुक्रवार और शनिवार को जब बादल घेरते हैं तो पानी जरूर बरसता है। तो वही कविता बनाई उन्होंने, शुक्र शनिचर बादरी, रहे गगन में छाए, कहे घाघ सुन घागिनी, बिन बरसे नहीं जाए। तो पानी अवश्य बरसता है। ये उनका कहानी है, ये स्टेटिस्टिक्स पर डिपेंड है, और स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग मेडिकल में भी बहुत होता है, तो यहाँ भी प्रयोग हुआ होगा। उन्होंने बनाए, वृत्त बनाते गए, सैकड़ों कापियों पर बनाए, ऐसे 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 बनाए, और यहाँ पर स्पर्श लाइन खींचा, यहाँ से मिलाया, इसको चाँद से मिलाया तो कभी 90 आया, ज्यादातर 90 आया, और ज्यादा में 89.6 आया। कहीं और मिलाया 2 में तो ये 90, ये भी आ गया, ये भी 90 आ गया। तो इस तरह ये इन्होंने सिद्धांत निकाला कि अगर रेडियस से ओ से सेंटर पॉइंट से स्पर्श पॉइंट को मिलाया जाए, स्पर्श पॉइंट पी लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, तो ये ज्यादातर 90 डिग्री होता है। तो इस सिद्धांत बना दिया गया। सिद्धांत ऐसे ढेर सारे बनाए गए हैं। ये निश्चित है कि पहले हमारे लोगों ने प्रयोग ही किया है, तब हमारे समाज ने सिद्धांत दिया है, जो उन्हीं के प्रयोगों से आज दूसरे फार्मूले बनाए जा रहे हैं। प्रयोग वास्तव में उन्होंने किया था। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मेजर तो उन्होंने किया, तीनों कोणों को उन्होंने मेजर किया। अब जोड़ा तो कभी 180.5 आ गया, कभी 179.4 आ गया, कभी 180 भी आया, बार बार 180 आया या 180 के नजदीक आया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे मेजर करने में कहीं गलती है। इसकी वास्तविक बात है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ऐसे हमारे सिद्धांत उन्होंने बताया, बनाया। हम उनके बहुत आभारी हैं कि आज ये दुनिया किस दिशा में पहुंच रही है, लेकिन करनी उन्हीं की है, उन्होंने ही सब किया है। हम उसमें जोड़ घटा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल तो फार्मूला उन्होंने दिया है। इसलिए हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। धन्यवाद जी। इस समय इतना ही, फिर पढ़ेंगे वृत्त पर।